क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपने तो राजा जैसे बड़े हैं, लेकिन किस्मत हमेशा आपका साथ छोड़ देता है? क्या आपके मन में भी कभी आया कि काश अंबानी के घर में पैदा होता, या फिर अगर अंबानी जैसे किस्मत अभी भी मिल जाए तो लाइफ बन जाए? आपको लगता है कि ये सिर्फ ख्याल है? मैं कह रही हूँ, ये ख्याल आपकी हकीकत बन सकती है। अगर आपका जन्म किसी भी दिन या किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप नंबर 1 से रूल्ड हो। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने असली राजा वाली ताकत को जगाकर सक्सेस के बुलंदियों को पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी कहीं आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप नंबर 1 से रूल्ड हो तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गुप्त उपाय मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है अंबानियों की जैसे लाइफस्टाइल जीने में या कमाई पाने में। नंबर 1 का मालिक जो है सूर्य है। सूर्य क्या है? पावर है, अथॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है, नेम, फेम, सक्सेस, लीडरशिप का प्रतीक है। राजा कभी भी किसी को फॉलो नहीं कर सकता है। राजा वो होता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। इसीलिए कभी भी नंबर 1 वाले लोग अगर जॉब में है और लोअर पोजीशन में है तो वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके रूलिंग नंबर के अगेंस्ट होता है। अगर जॉब में है तो उन्हें अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना ही है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग रोल्स बेस्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सूरज की एनर्जी अगर गलत दिशा में डायरेक्ट हो गया तो वही सूरज डिफॉर्मेशन भी दे सकता है। दैट मीन्स नाम भी खराब हो सकता है, राइट? आप देखिए, सूर्य जो है अगेन प्लैनेटरी पोजीशन में बीच में रहते हैं और सारे प्लैनेट्स उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। बट आपने देखा होगा जब उन पे भी मेलेफिक इफेक्ट आई तो उनका भी नाम खराब हुआ। उनका नाम भी जुड़ा छाया देवी से, जिनसे उनके पुत्र हुआ, दैट इज शनिदेव। शनिदेव जो है सूरज के पुत्र है। पिता पुत्र का रिश्ता तो है बट इलेजिटिमेट रिश्ता है। दैट इज़ द रीज़न सूरज ने उन्हें ऑथेंटिकली सबके सामने नहीं माना कि आप मेरे पुत्र हो, और शनिदेव के माँ को नहीं माना कि ये मेरी क्वीन है या पत्नी है, तो डिफॉर्मेशन का कारण। सो इसी तरह से नंबर 1 रूल्ड के लोग अगर 1 के प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते हैं तो डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। सो सक्सेस कोड नंबर फॉर नंबर 1 पीपल। एक सक्सेसफुल राजा के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप ही बता सकते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजा के क्वालिटी से फोकस्ड विजन। राजा को कभी भी अपना फोकस नहीं खोला है। राजा को अगेन धैर्य होना है, करेजियस होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। जो राजा डर गया और डर से उसने अपने घुटने टेक दिया तो क्या होता है, दूसरे राजा टेक ओवर कर जाते हैं, राइट? सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी राजा में होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इन एक्शन। राजा ऐसे नहीं ना कि एक दिन मैं राजा हूँ, मैं रूल कर रहा हूँ, आज मैं ये काम करूँगा, आज मेरे ये डिसीजन है, बट कल मैं नहीं करूँगा। कल नहीं करूँगा तो डाउनफॉल हो जाएगा, राइट? सो कंसिस्टेंसी इन एक्शंस होना चाहिए। सो उसी तरह से यही क्वालिटीज़ आपको अपने आप में लाना है, और जो इन क्वालिटीज़ को जीत लेता है वो अपने लाइफ में राजा बनता है। और जहाँ तक रेमेडीज और रिचुअल की हम बात करते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपको विनिंग अफर्मेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 21 टाइम्स आपको रिपीट करना चाहिए। आई कैन। राजा क्या बोलता है? आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट बी अ विनर। आई एम अ चूजन चाइल्ड ऑफ गॉड and I am precious, I am a winner, I am the change, right? So इस तरह से अक्सर आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चों को ये कहा जाता है। Now this is a very powerful practice। आप खुद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। डेली जब आप सुबह उठते हो तो 21 टाइम्स ये चीज़ आप बोल के देखिएगा। यू कैन फील द चेंजेस इन योर लाइफ। प्लस इसके साथ साथ नियम से एक संडे रिचुअल्स को अपनाइए।
संडे के दिन आप गुड़ और गेहूं को दान करिए। गुड़ और गेहूं जो है सन, सूर्य को दर्शाता है, तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करिए। गुड़ को आप सेवन भी कर सकते हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। घर में घी का दीपक ज़रूर जलाइए। संडे से शुरू करते हुए रोज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्लांट्स की हम बात करें, आपके लिए लकी प्लांट है सनफ्लावर, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मनी प्लांट भी आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ ला सकता है। बैम्बू प्लांट आप देखिए, बैम्बू प्लांट कैसे है, अचानक से वो बढ़ जाता है, सो करियर एंड लाइफ में सक्सेस देता है। सो इस तरह से इन तीनों प्लांट्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ मोबाइल देखिए, हम हर समय मोबाइल यूज़ करते हैं, राइट। सो मोबाइल के स्क्रीन पे आपने क्या रखा है, दैट ऑल्सो मैटर्स मोस्ट। 1 नंबर से अगर आप रूल्ड हो तो सनफ्लावर की फोटोग्राफ्स अगर आप मोबाइल वॉलपेपर की तरह यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लक को एनहांस करता है। देन 1 नंबर को क्या है, स्पीड भी होना चाहिए। सो अरोमा की अगर हम बात करें तो क्लोव एंड सिनेमन, ये जो है 2 स्पाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोव जो है नेगेटिविटी को रिमूव करता है एंड सिनेमन जो है, दालचीनी जो है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। सो इन्हें वेरियस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अरोमा में। इनके परफ्यूम्स आप लगा सकते हैं, सेंटेड कैंडल्स मिलते हैं वो आप जला सकते हैं, या घर में अपने किचन में क्लोव एंड सिनेमन को पाउडर करके भी आप अपने दिए में डाल के जला सकते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये आपको क्या देगा, लाइफ में पॉजिटिविटी देगा एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब राइट डिसीजंस एट द राइट प्लेस। इसके साथ साथ कभी आपको लगता है कि कभी कभार होता है कि मल्टीपल डिसीजंस है, मल्टीपल चीज़ें, कभी जॉब नहीं मिल रहा है, एक प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभार इतने ऑफर्स आ जाते हैं कि कौन सा मैं चूज़ करूं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो डिलीमा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है, कहीं लुक्रेटिव पैकेज दिखता है तो कहीं ब्रांड कंपनी का नाम अच्छा दिख रहा है, आखिर मैं सेलेक्ट क्या करूं। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको हमेशा एक क्रिस्टल ब्रेसलेट धारण करना चाहिए, दैट इज दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट को आप धारण करिए। ये आपके ऑरा को सेल्फ क्लिंस करेगा 24/7 एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। एक क्लियर माइंडसेट ही प्रॉपर डिसीजंस ले सकता है एंड लाइफ में सक्सेस पा सकता है। ये रेमेडीज छोटी लग सकती हैं बट लेकिन इनमें ही छुपी हुई है वो राजाओं वाली पावर जो आपके अंदर छुपी हुई है। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे आपके लाइफ में नए लेवल पर शिफ्ट होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से रेमेडीज से आप रेजोनेट हुए एंड विश यू ऑल अ सुपर सक्सेस। अगर 1 नंबर से रूल्ड है तो प्लीज़ आप अपने लाइफ को वेस्ट मत करिए। राजाओं टाइप की लाइफ जीने की क्षमता आप में है। सो सी टू दैट आप इन रेमेडीज़ को भी अपनाइए और भरपूर मेहनत करके अपने लाइफ के पीक को ज़रूर अचीव करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।